स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद मी इन क्विक एंड इफेक्टिव स्टडीज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। और आज हमारा सेम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, यूनिट 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट। और आज हमारा नेक्स्ट टेस्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा रॉक पॉट 1 माइल टेस्ट। यस, हमारा रॉक पॉट 1 माइल टेस्ट जो है ये हमारा कार्डियोवास्कुलर की फिटनेस को मेजर करने का हमारा सेकेंड टेस्ट है, जिसमें हम एक इंडिविजुअल की कार्डियोवास्कुलर फिटनेस जो है उसको मेजर कर सकते हैं। इस टेस्ट को परफॉर्म करते हुए हमारा हार्ट, हमारी ब्लड वेसल्स और हमारे लंग्स जो है वो वर्क करते हैं, क्योंकि ये टेस्ट जो है लॉन्ग ड्यूरेशन का टेस्ट है और इसमें हमें ऑक्सीजन की इंटेक ज्यादा करनी होती है। ठीक है, इस टेस्ट को परफॉर्म करके हम VO2 मैक्स जो है फाइंड करते हैं। VO2 मैक्स मीन्स वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ओके, V मीन्स वॉल्यूम, O2 मीन्स ऑक्सीजन एंड मैक्स मीन्स मैक्सिमम। तो स्टूडेंट्स, ये जो टेस्ट है ये टेस्ट सारे एज ग्रुप के लिए है, मीन्स कोई भी इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि इसमें रनिंग ज्यादा नहीं करनी है। यस, ये इंड्योरेंस का टेस्ट है, इसमें आप वॉक कर सकते हैं। ठीक है, कंपल्सरी नहीं है कि आपको रनिंग करनी है, बट जो वॉक करनी है वो आपको बहुत क्विकली करनी है, मतलब फास्ट वॉक करनी है। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है तो आप स्लो वॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें जो है इस टेस्ट में कौन से इक्विपमेंट चाहिए वो देख लेते हैं। हमें सबसे पहले एक स्टॉप वॉच लेनी है, एक ट्रैक चाहिए हमें। ट्रैक 400 मीटर का जो ट्रैक है वो हमारे लिए रिक्वायर्ड है यहाँ पे। ठीक है, हार्ट रेट मॉनिटर जो है वो आपके पास होना चाहिए, वैसे ऑप्शनल भी है, आप अपने रेडियल आर्टरी से भी अपनी हार्ट बीट को कैलकुलेट कर सकते हो, मीन्स चेक कर सकते हो। ओके, रीड कर सकते हो। बॉडी वेइंग स्केल चाहिए, मीन्स हमें एक वेइंग मशीन भी चाहिए जिससे हम अपना वेट जो है मेजर कर सकते हैं। एक पेन एंड पेपर भी हमें चाहिए जिसमें हम सारा जो हमारा टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद डाटा आएगा जिसको हम लिख सकेंगे। ठीक है, तो क्या क्या हमें नोट करना है अपने पेपर पेन पे? हमें अपनी एज लिखनी है। ओके, फिर हमें अपना वेट लिखना है, अपना जो ये सारा रिकॉर्ड हमें अपना डाटा जो है यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे अपना टाइम लिखना है, मीन्स हमने जो टेस्ट है कितने टाइम में कवर किया है। फिर हमारे पास आ जाएगा हमारा हार्ट बीट, हमारी जो हार्ट बीट है वो कितनी थी जब हमने टेस्ट को परफॉर्म किया। ठीक है, हार्ट मॉनिटर के थ्रू हम इसकी रीडिंग कर सकते हैं या फिर हम काउंट करके भी इसको कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें नोट करनी है, वो है हमारा जेंडर। जेंडर में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर बॉय इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहा है, मेल इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहा है, तो आपका जो इसमें डाटा फिल होगा वो होगा 1। और अगर फीमेल है, कोई गर्ल इस टेस्ट को परफॉर्म कर रही है, तो क्या आएगा? 0। ओके, ये आपको माइंड में रखना है। क्लियर टू यू ऑल? ओके, तो अब देखते हैं इस टेस्ट का प्रोसीजर क्या है। टेस्ट का प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले हमें यह देखना है कि जिस दिन हमें ये टेस्ट कंडक्ट करना है उस दिन जो है वेदर अच्छा होना चाहिए, विंडी डे नहीं होना चाहिए, एक गुड डे होना चाहिए। ठीक है, जहां पे अच्छे से हम लोग रनिंग कर सके, हवा ज्यादा ना हो। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 400 मीटर का एक ट्रैक आपके पास है। ओके, 400 मीटर के ट्रैक के आपको 4 राउंड्स लेने हैं, मींस आपको 4 लैप्स ऑफ 400 मीटर ट्रैक के लगाने हैं। क्लियर? इस टेस्ट को आपने 1 माइल, जो 1 माइल है, 1 माइल आपको लगेगा कि 1 माइल हम लोग कैसे मेजर करेंगे, तो बहुत सिंपली मैं आपको बता रही हूं। 1 माइल टेस्ट में आपको 400 मीटर जो ट्रैक है आपका, ठीक है, उसके आपको 4 राउंड्स जो है वो आपको लगाने हैं। ठीक है, 1 माइल जो है वो हमारा 1609 जो मीटर होता है। ठीक है, आपको 400 मीटर के 4 राउंड्स लगा के 9 मीटर एक्स्ट्रा करना है।
क्लियर आपको? ठीक है, जब आपका टेस्ट स्टार्ट होगा उस टाइम पे आपकी स्टॉप वॉच जो है वो रीडिंग लेना शुरू कर देगी। ठीक है, जैसे ही आपका टेस्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा, स्टॉप वॉच बंद करके जो सब्जेक्ट है वो अपनी हार्ट बीट चेक करेगा। ठीक है, 10 सेकेंड्स के लिए वो अपनी हार्ट बीट को चेक करेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई कर लेगा 6 के साथ, और जितनी उसकी जो रीडिंग आ जाएगी उसको वो यहाँ पे नोट कर लेगा, या फिर जो हार्ट रेट मॉनिटर के थ्रू रीडिंग आई है उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आपको कैलकुलेट नहीं करनी है, काउंट नहीं करनी है। क्लियर? उसके बाद हम लोग अपना वेट यहां पे नोट करेंगे। ठीक है, वेट जो है आपको ध्यान रखना है, यहां पे आपको आपका वेट जो है LBS में लेना है, मीन्स पाउंड्स में आपको अपना वेट लेना है। अब आपको ये कैसे फाइंड करना है? फॉर एग्जाम्पल मेरा वेट 60 है। ओके, अब 60 मेरा वेट है, अगर 60 kg वेट है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है इसको आपको 2.205 के साथ। क्लियर? सिंपल सी बात है, आपको 1 kg अगर किसी का वेट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.205 के साथ। इसी तरह से आपको अगर 60 kg वेट है किसी का, 40 kg वेट है किसी का, अब जैसे अगर 60 kg को ले रहे हैं, 60 kg वेट जो है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2.205 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारा 132.3 LBS। क्लियर आपको? इतना आपको क्लियर हो गया? तो चलिए अब हम फाइंड करते हैं VO2 मैक्स। मींस अब हमें हमारा VO2 मैक्स फाइंड करना है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इस रॉक पॉट टेस्ट का, इस टेस्ट को परफॉर्म करना भी इजी है, बट उसके बाद सबसे डिफिकल्ट जो पार्ट है वो है आपको ये पूरे का पूरा फॉर्मूला जो है ये याद करना। ठीक है, घबराना नहीं है आपको, इस फॉर्मूला को आपने याद करना है अच्छे से। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर आपने वैल्यूज पुट करनी है जो हमने अभी डिस्कस की है। तो देखते हैं, जैसे 132.853 माइनस 0.0769 मल्टीप्लाई वेट, मीन्स यहां पे वेट आएगा, जितना आपका वेट है या जिसने ये टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया है उसका जितना वेट है वो हम यहां लिखेंगे। वेट कितने किसमें लिखेंगे? हमारा वेट हमारा जाएगा LBS, मीन्स हमारा पाउंड्स में जो है वो वेट्स लिखा जाएगा। ठीक है, हमारा वेट जो है पाउंड्स में लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट माइनस 0.3877 मल्टीप्लाई एज, जितनी उस सब्जेक्ट की एज है वो यहाँ पे लिखी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको उन्होंने कोई एज अगर दी हुई है तो आप वो लिखोगे, अदरवाइज आप कुछ भी अपनी तरफ से एज्यूम करके लिख दोगे, अगर ये रॉक पॉट टेस्ट आपको सॉल्व करने के लिए एग्जाम में आ गया तब। ठीक है, प्लस 6.315 मल्टीप्लाई जेंडर। यहां पे ध्यान रखने वाली बात है स्टूडेंट्स, जेंडर यहां पे आप क्या लिखोगे? अगर ये टेस्ट जो है किसी मेल ने परफॉर्म किया है तो यहां पे 1 आएगा, अगर किसी फीमेल ने परफॉर्म किया है तो यहां पे 0 आएगा। क्लियर? माइनस 3.2649 मल्टीप्लाई टाइम। अब यहां पे आपको टाइम लिखना है, टाइम आपका मिनट्स और सेकंड्स में होगा। ठीक है, हो सकता है ये 13 मिनट्स कुछ सेकंड हो जाए, 12 मिनट्स कुछ सेकंड हो जाए, 14 मिनट्स कुछ सेकंड्स हो जाए, तो आपको इस तरह से यहाँ पे जो आपका रिकॉर्डेड टाइम है वो आपको लिखना है। ठीक है, माइनस 0.1565 मल्टीप्लाई हार्ट रेट। अब हार्ट रेट आप यहाँ पे क्या लिखोगे? हार्ट रेट आपको जो हार्ट रेट मॉनिटर के द्वारा रीडिंग ली गई है वो हार्ट रेट यहाँ पे लिखोगे। अगर हार्ट रेट मॉनिटर से नहीं किया गया है तो आपको मैंने जैसे बताया 10 सेकेंड्स के लिए यू विल काउंट योर पल्स, देन यू विल मल्टीप्लाई विद 6 और जितनी आएगी वो आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, होप आपको ये सारा टेस्ट जो है वो समझ आ गया होगा, और अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आई विल क्लियर योर डाउट्स। ओके, सो होपफुली ये सारा आपको क्लियर है। सो थैंक यू।